नमस्कार, आप देख रहे हैं द अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। आइए करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में मंत्री रणबीर गंगवा मुख्य अतिथि। श्रेष्ठ सफाई योद्धाओं को किया सम्मानित। स्वच्छ वातावरण के निर्माण में योगदान देने वाले सफाई योद्धाओं को मिला सम्मान। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत स्थानीय लघु सचिवालय स्थित हॉल नंबर 2 में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बारडा के विधायक उमेश सिंह पातुआस भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चला रही है। इस योजना के तहत समाज में प्रेरणादायक विचारों और आदर्शों का प्रसार किया जा रहा है। संत और महापुरुष किसी एक समाज के न होकर प्रत्येक समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन त्याग, सत्य और समानता के उच्च आदर्शों से प्रेरित था, जो आज भी समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि अर्थात प्रथम कवि कहा जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को रामायण के रूप में लिपिबद्ध किया, जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता, नैतिकता और मर्यादा का अद्भुत ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को यह सिखाया कि व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। उनका जीवन त्याग, सेवा और सत्य के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर स्वच्छ, सम्मान और सशक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। विधायक उमेश सिंह ने कहा कि हमारे समाज में वाल्मीकि जी के आदर्श समानता, न्याय और परिश्रम की भावनाओं को मजबूत करते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प रखे तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने आत्मचिंतन, तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कर एक महान ऋषि का रूप धारण किया। इसलिए हमें ऐसे संतों के बताए रास्ते पर चलकर समाज में उनके विचारों का प्रचार करना चाहिए। आज दादरी में भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिवस समारोह की शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बारडा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय उमेश पातुआस जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी, सुनील जी है ना, इधर क्यों लिया है नाम, लिखने सबके दादरी जिला के उपायुक्त आदरणीय मुनीश नागपाल जी, आदरणीय एसपी साहब हर्ष वर्मा जी, आदरणीय एसडीएम साहब और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं सहायकार साथियों। डीसी साहब तो वर्मा जी मेरे हल्के से हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे हल्के से ही हैं डीसी साहब, हिसार से हैं। मेरे हल्के में गांव पड़ता है राणवास, वहां से ये हैं। आज हम सारे मिलकर के भगवान वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। मैं आप सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती की
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो भी हमारे महापुरुष संत महात्मा या परमात्मा स्वयं धरती पर अगर अवतार लेकर के भी आता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी जाति में, बिरादरी में वो जन्म लेता है, लेकिन वो केवल उसी जाति का नहीं होता, वो पूरे समाज को और सभी को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। कि ठीक है कि हम अपनी छोटी सोच के कारण ये मान लेते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जाति के अंदर जन्म लिया तो केवल उनके गुरु है, या संत रविदास जी ने चमार जाति के अंदर अगर जन्म लिया तो केवल वो उनके ही हैं। जितने भी संत महापुरुष महात्मा हुए हैं वो सभी को होते हैं, और भगवान वाल्मीकि आदि गुरु है। उन्होंने तो भगवान राम जी के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। जब माता सीता को लक्ष्मण जी और वो जंगल के अंदर छोड़ करके आए उनकी कुटिया के पास, तो वहां भगवान वाल्मीकि जी ने माता सीता को आश्रय देने का काम किया। और जब उनके दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए, लव और कुश, तो उनको लालन पालन भी किया और उनको शिक्षा देने का काम किया। उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। जैसे हम पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि किस तरीके से जब भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का काम किया, जो यज्ञ का घोड़ा था उसको लव और कुश ने पकड़ने का काम किया, तो जितने भी महारथी थे, चाहे हनुमान जी आए, चाहे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सारे आए, सबको उन्होंने बंधक बनाने का काम किया। और जब स्वयं राम ने जब ये सुना कि इस तरीके से दो बालकों ने घोड़ा पकड़ा हुआ है, और उनको पहले अबोध बच्चे समझ रहे थे कि छोटे बच्चे हैं, जब वो स्वयं आए तो माता सीता बीच में आई। अब युद्ध होता, कौन जीतता कौन हारता वो तो आगे की बात थी। इतनी शिक्षा, इतना निपुण भगवान राम के बच्चों को शिक्षा देने का काम भगवान वाल्मीकि जी ने देने का काम किया। तो एक जाति के कैसे हो सकते हैं, तो सभी के कल्याण के लिए वो आए। और आज हमें उनके जन्मदिन पे संकल्प लेना चाहिए कि जो उन्होंने शिक्षा दी है वो हम अपने जीवन के अंदर धारण करके इस जीवन को हम अपना सफल बनाने का काम करें। अगर भगवान वाल्मीकि जी के वंशज होकर के भी अगर हम कहीं पिछड़े हैं, पीछे रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने ठीक तरीके से उनकी शिक्षा को माना नहीं। इसलिए हम उनकी शिक्षा को मान करके अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें, अच्छी तरीके से जीवन जिए। जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, उसके अंदर जीवन का सार है कि किस तरीके से हमें जीना चाहिए, किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से माँ बाप के प्रति हमारी ड्यूटी है, किस तरीके से भाई के प्रति भाई की ड्यूटी है, पति की ड्यूटी पत्नी के प्रति क्या है, और पत्नी की ड्यूटी पति के प्रति क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमें सिखाने का काम करती है। अगर वो चीजें हम अपने जीवन के अंदर धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और आज हमें यही संकल्प लेना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के ऊपर हम बुराइयों को छोड़ेंगे, हम नशों से दूर रहेंगे, नशों को छोड़ेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे मार्ग पर चलने का काम करेंगे। और अगर हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से
हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज उनके जीवन पे हमने इस बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई जीवन के अंदर धारण करने की हमें जो उन्होंने शिक्षा दी है वो हमें सबको जो है धारण करनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे विधायक जी का और हमारे जिलाध्यक्ष जी का कि उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती है, क्योंकि मेरा वो किसी और प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ आया था और तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती है, मैं जरूर चलूँगा। और यहाँ आए और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका दिया और आप सबके भी दर्शन करने का मौका दिया। मैं जिला प्रशासन का भी, डीसी साहब का, एसपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। इस बारिश के मौसम के बावजूद आपने एक अच्छा प्रबंध यहाँ करके और भगवान वाल्मीकि जी को याद करने का काम हम सब ने मिलकर के किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को भगवान वाल्मीकि जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उपायुक्त ने कहा कि आज हम सब यहाँ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस पावन अवसर पर मैं मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री महोदय श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे विधायक बारडा से विधायक श्री उमेद पातुवासी, जिला प्रमुख, जिला परिषद से हमारे अध्यक्ष, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अध्यापकगण, विद्यार्थीगण, मीडिया के मेरे साथी प्रतिनिधियों का मैं जिला प्रशासन की ओर से मेरे साथी अधिकारी, एसपी साहब, डीआरओ साहब, अन्य जो उपस्थित अधिकारी हैं उनकी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब यहाँ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। सर 5 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक, 5 और 7 3 दिन के दौरान इस जिला में अलग अलग स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर। महर्षि वाल्मीकि जी वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने न केवल संस्कृति और साहित्य को अमर काव्य रामायण के रूप में अमूल्य योगदान दिया, बल्कि मानवता, करुणा और धर्म के आदर्श भी स्थापित किए। महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को सिखाया कि व्यक्ति का मूल्य जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से महान होता है। उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि ज्ञान, साधना और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। हमारे समाज में वाल्मीकि जी के आदर्श समानता, न्याय और परिश्रम की भावना को मजबूत करते हैं और इसका प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प रखे तो समाज के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। आज का ये आयोजन महर्षि वाल्मीकि जी को जो मैं कहना चाहूँगा श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का एक संकल्प दिवस है। और मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी और युवा वर्ग महर्षि वाल्मीकि जी की जो शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनेंगे। तो सर मैं बताना चाहूँगा आज जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी के जो काफी ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने पूरा वर्ष समाज के लिए काफी अच्छा कार्य किया है, तो आपके कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और शिक्षा विभाग की ओर से भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें निबंध लेखन था, उनकी भाषण प्रतियोगिताएं थी, कई अन्य प्रतियोगिताएं थी, तो उसमें भी जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जिन व्यक्तियों ने, जिन कर्मचारियों ने समाज में अच्छा कार्य किया है उनको आपके कर कमलों से आज सम्मानित किया जाएगा। अंत में मैं एक बार फिर सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आइए हम सब मिलकर महर्षि वाल्मीकि जी के जो बताए हुए आदर्श हैं उन पर चलने का संकल्प करें। एक सम्मान, शिक्षित और नैतिक समाज के निर्माण में हम सभी योगदान दें। तो आज सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण है, विशेष तौर पर मातृशक्ति है, जो माताएं बहनें हैं काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जो विद्यार्थी हैं अलग अलग जो स्कूलों से आए हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन लोगों ने भाग लिया, एमसी की ओर से, हमारे ग्रामीण अंचल से भी जो डीडीपीओ साहब द्वारा, सीओ जिला परिषद के द्वारा, जो पूरे जिले में जिन कर्मचारियों ने, चाहे सफाई कर्मचारी या अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने जो कार्य किया। तो आज
उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं आप सभी का मैं जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वे महान ऋषि जिन्होंने न केवल संस्कृति और साहित्य को अमर काव्य रामायण के रूप में अमूल्य योगदान दिया, बल्कि मानवता, करुणा और धर्म के आदर्श भी स्थापित किए। महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को यह सिखाया है कि व्यक्ति का मूल्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से होता है। उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी है कि ज्ञान, साधना और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उपायुक्त मुनीश नागपाल ने कहा कि आज का यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प दिवस है। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी और युवा वर्ग महर्षि वाल्मीकि जी के शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनेंगे। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों व वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर भाषण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं, सफाई कर्मचारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एडवोकेट विजय चौहान ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन व रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया। समारोह में मंत्री रणबीर गंगवा ने स्वच्छ वातावरण निर्माण में योगदान देने वाले श्रेष्ठ सफाई योद्धाओं व उनके प्रतियोगियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरमैन मनदीप डालावास, पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, नगराधीश प्रीति रावत, जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, पार्षद विनोद वाल्मीकि, प्रवीण सैनी, विक्रम शोरान, विनोद सिंह मार सहित अनेक गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्य के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को ड्रोन पायलट तथा ड्रोन इमेजिंग प्रशिक्षण दिए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल कारवां ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तथा परिवार की जो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थी 10 अक्टूबर तक अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र जिला प्रबंधक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मकान नंबर 111, दिल्ली रोड नज़दीक धैया ऑटो केयर, चरखीदारी। टेलीफोन नंबर है 01250 46 131 7 है। आप कार्यालय में भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प। रणबीर सिंह गंगवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भाजपा कार्यालय कमलम में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने भाजपा कार्यालय कमलम में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का भी आह्वान किया है। स्वदेशी अपनाने से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और रोजगार के ज़्यादा अवसर सर्जित होंगे। स्वदेशी संकल्प का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये विकसित भारत की नींव है। मंत्री ने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर पर स्वदेशी, यही हमारा मूल मंत्र है और यही हमारी ताकत है।
किसानों, छोटे व्यापारियों एवं श्रमिकों को स्वदेशी अपनाकर अब उनकी मेहनत को सम्मान देने का काम करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। भारतीय उद्योग एवं श्रमिक हमारी ताकत हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा तीनों मिलकर आत्मनिर्भर की नींव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम वोकल फॉर लोकल को अपनाकर विदेशी आत्मनिर्भरता को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में बने हुए हथियारों का प्रयोग करके दुनिया को दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी ताकत का लोहा अपनाया है। उन्होंने आम जन से वोकल फॉर लोकल अपनाने का भी आह्वान किया है। हम खाद में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं, विदेशों में खाद्य पदार्थों का निर्यात करते हैं। इस दौरान विधायक उमेद पाटवास, जिला परिषद अध्यक्ष मनदीप डालावास, जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, जिला महामंत्री रविंदर सीलगर एवं अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।